वाणी की अधिष्ठात्री देवी बीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास के उदाहरण जो अत्यय अर्थ में विद्यमान है, उस अति का हिम के साथ समास इस पद को देखेंगे जो नियम निर्देश पूर्वक रहेगा। तो अति हिमम यह समस्त पद है। इसका लौकिक विग्रह है हिमस्य अत्ययो अति हिमम। हिम का या शीतकाल का व्यतीत हो जाना। इस पे एक प्रश्न यह आता है, कुछ जो व्याकरण के आचार्य हैं उनके द्वारा अतीतम हिमम अति हिमम इस प्रकार का भी लौकिक विग्रह प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। परंतु व्याकरण के जो आचार्य हैं उनमें से कुछ के द्वारा यह कहा जाता है कि यह ठीक नहीं है, यह समीचीन नहीं है। अतीतम हिमम में जो अतीतम है वह उसकी प्रधानता प्रतीति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह हिमम का विशेषण है अतीतम। अतः विशेष की ही प्रधानता प्रतीत होती है और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद का अर्थ ही प्रधान होना चाहिए। तो पूर्व पद की अर्थ की जब प्रधानता नहीं होगी तब फिर यहाँ वह हो नहीं पाएगा अव्ययी भाव समास। इसलिए हिमस्य अत्ययः यह जो विग्रह है यही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो पूर्व पद अत्ययः है वह उस अर्थ की ही प्रधानता है, अतीत शब्द की नहीं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हिमस्य अत्ययः इति अति हिमम यह कहा गया है। इसके पश्चात इसका अलौकिक विग्रह है हिमगस अति। अब यहाँ पर अलौकिक विग्रह में जो अत्यय है, अतीत हो जाना है, इस अर्थ में जो विद्यमान अति है उस अव्यय का अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थाभावात्या सब प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथान पूर्वी औपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र के द्वारा, यह समास विधायक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा हिमगस के साथ नित्य अव्ययी भाव समास होकर के प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से समास विधायक सूत्र में आया हुआ जो प्रथमा विभक्ति में पद है उससे निर्दिष्ट जो आती है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है इस सूत्र से, और उपसर्जनम पूर्वम, इससे उसका पूर्व में निपात हो जाता है। तब रूप बनता है अति हिम गस। चूंकि यहाँ समास हो चुका है इसलिए कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा तथा शुपोधात प्रातिपदिकयोः, इससे धात और प्रातिपदिक के अवयवभूत जो सुप हैं उनका लुक होता है। तो यहाँ पर अवयवभूत जो सुप गस है उसका लुक करने पर रूप बनता है अतिहिम। पुनः एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय से यहाँ इसका प्रातिपदिकत्व अक्षुण्ण है और प्रातिपदिकत्व के अक्षुण्ण रहने से सु आदि विभक्तियों की उत्पत्ति होती है और प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में यहाँ पर सु प्रत्यय आता है, और जैसे ही सु प्रत्यय आता है अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से जो अतिहिम है इसकी अव्यय संज्ञा भी है, इसलिए सूत्र आता है
तुरंत ही अव्यादाप सुपह। और वह सु का लुक करना चाहता है, लेकिन अत होने के कारण सूत्र आ जाता है नाव्ययी भावादतो अमत्व पंचम्याह। इस सूत्र से जो सु है उसके लुक का निषेध होता है और सु को अम आदेश होता है। ये दो कार्य करता है यह सूत्र पंचमी विभक्ति को छोड़कर। तो उसे अम आदेश हो जाता है और अम आदेश होने के पश्चात अमि पूर्वः इस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप करने पर अतिहिमम यह रूप सिद्ध होता है, निष्पन्न होता है। तो इस तरह से यह अतिहिमम जो पद है अव्ययी भाव समास के उदाहरण के रूप में, वह यहीं पर सिद्धि को प्राप्त होता है। इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है। आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।